हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके विदेश मंत्री एस जयशंकर की विदेश नीति का खामियाजा किस तरह से भारत को भुगतना पड़ रहा है, उठाना पड़ रहा है, ये हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष चला था उस समय देख लिया था। तुर्की पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा था, चीन पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा था और भारत पूरी दुनिया में अलग थलग खड़ा नजर आ रहा था। ये और बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर अकेले थोड़ी थे, 33 कोटी भी तो थे साथ। वो कब काम आएंगे? उनको सिर्फ क्या पूजने के लिए रखा हुआ है क्या? ब्राह्मण की जेब भरने के लिए रखा हुआ है क्या 33 कोटी को? उनसे भी मांगो मदद। की यात्रा करते हुए सम्मान बटोरते जा रहे हैं। दुनिया भर के देशों में जाकर अपने करीबी मित्र धन्ना सेठ गौतम अडानी का धंधा चमकाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इस बीच पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है, अफगानिस्तान से बड़ी खबर आ रही है और पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत को बड़ा झटका दे दिया है। अफगानिस्तान जिसको लेकर केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार के जो ट्रोल आर्मी थे, भारतीय जनता पार्टी के जो ट्रोल आर्मी थे, वो ये कहने लगे थे कि देखो ये ट्रोल आर्मी की को बोल रहा, वो नहीं ट्विटर आगे पीछे सोशल अकाउंट पे अंडवे लंडभक्त या गाय का मूत पीने वाले या सीता के साथ सुराग की पूजा करने वाले वो लोग बोलते थे देखो हमारी डिप्लोमेसी। और जयशंकर की आंखों में लाल आंखें लेजर लाइट भी होती थी, तो वो बताते थे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तो वो तो अच्छा हुआ जंग हो गई। मैं बोलता एक जंग और हो ताकि इनको मजीद खुल के साफ हो जाए। मोदी जी ने कमाल कर दिया। पाकिस्तान को एक तरफ भारत मार रहा है और पीछे से अफगानिस्तान घेर रहा है, लेकिन अब वही पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपने ये उसी तरह का सच था कि अफगानिस्तान मार रहा है जिस तरह का वो नहीं सरीना होटल के अंदर 3rd फ्लोर अफगानिस्तान में, वो बिल्डिंग ही 2 फ्लोर की थी, 3rd फ्लोर, तो ये उसी तरह का सच था। चुका है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के रेल नेटवर्क की पहुंच सेंट्रल एशिया तक पहुंचाना चाहता है। और जब मैं जिक्र पाकिस्तान का कर रहा हूं तो चीन को भी इसमें जोड़ लीजिएगा। और एक बड़ा झटका, एक बड़ा कूटनीतिक झटका नरेंद्र मोदी सरकार को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और ये मोदी सरकार को मिले कूटनीतिक झटके से ज्यादा हमारे देश के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस फैसले को जो नाम दिया गया है, इस फैसले को लेकर जो बैठक हुई है और इस फैसले को आने वाले दिनों में किस तरह से लागू किया जाएगा। और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले कुछ महीनों के दौरान अफगानिस्तान के फ्रंट पर कितनी बड़ी बड़ी गलतियां की है और गोदी मीडिया ने उन गलतियों को किस तरह से मोदी का मास्टर स्ट्रोक करार दिया है। अपने इस स्टोरी में मैं एक एक करके तमाम तथ्य आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहले थोड़ा सा संक्षेप में बता दूं कि आखिर ये पूरा मसला क्या है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक बैठक हुई, 3 देशों की बैठक हुई जिसमें अफगानिस्तान के विदेश मंत्री शामिल हुए, जिसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो कि उप प्रधानमंत्री भी है इसाक डार शामिल हुए, जिसमें उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री शामिल हुए। और इसमें यह फैसला किया गया कि पाकिस्तान से लेकर सेंट्रल एशिया तक ट्रेन चलेगी, एक रेलवे नेटवर्क बनाया जाएगा और इसका जो नाम दिया गया है UAP यानी उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान। इस नाम में पाकिस्तान ने अपने आप को सबसे पीछे तो जरूर रखा है, लेकिन ये अपने आप में उसकी रणनीति की एक बड़ी अहम कामयाबी बताता हुआ नजर आता है। और किस तरह से नजर आता है, खुद पाकिस्तान ने इसकी घोषणा की, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसकी घोषणा की। आपके स्क्रीन पर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जो बैठकें हुई हैं, उन बैठकों की तस्वीरों को भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। इन तस्वीरों को देखिए और सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की विदेश नीति को किस मुकाम तक ले गए हैं और गलतियां कैसे हुई, किस किस तरह की गलतियां हुई, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अफगानिस्तान के साथ अफगानिस्तान में तालिबानी शासन आने के बाद जिस तरह से मोदी सरकार ने फैसले किए, बाद में उनको लगा कि ये फैसले गलत है, तो विदेश सचिव के स्तर पर बैठक की गई तालिबानी नेताओं के साथ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तालिबानी नेताओं के साथ बातचीत की और उसके बाद देश की सरकार ने यानी नरेंद्र मोदी की सरकार ने अफगानिस्तान से ठोस और तर्कपूर्ण बात किए बिना Want to see the markets like a real pro? There's a platform trusted by millions, TradingView for desktop, and I'll show you ठोस आश्वासन लिए बिना जिस तरह से उपलब्धियों का ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया, जिस तरह से गोदी मीडिया ने यहाँ उनकी उपलब्धियों का ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया, उसकी बानगी भी देखिए कि SCO की बैठक हुई थी,
चीन में संघाई सहयोग संगठन की बैठक हुई और उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए और क्या कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि भारत जो है वो अफगानिस्तान का सबसे बड़ा साझेदार है और इसके बाद भारत अफगानिस्तान संबंधों को लेकर बहुत सारी बातें बोलते हुए आए। इंडिया अफगानिस्तान की दोस्ती बताओ कैसी होगी, उसमें कितनी सच्चाई होगी जिस तरह फलस्तीन और इसकी इजराइल की होगी, मुसलमान और यहूदी की होगी, हिंदू और दलित की होगी, सही है भाई, रशियन और अमेरिकन की होगी। इस तरह का अगर आपको लगता है तो इस तरह की दोस्ती मानी जाएगी। अगर इंडिया और अफगानिस्तान की दोस्ती तो ये पैरेलल यूनिवर्स की कहानियों में आएगा। अगर आप इन रियलिटी ग्राउंड रियलिटी देखोगे तो उसमें आपको बिल्कुल इसका अपोजिट दिखेगा। को लेकर भारत की जो सोच क्या है वो बोलते हुए नजर आए। और कुछ दिन पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जर्मनी ने एक प्रस्ताव पेश किया था अफगानिस्तान के हालात को लेकर। इस प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, बहुमत के आधार पर यह प्रस्ताव पारित हो गया, लेकिन भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अफगानिस्तान पर एक प्रस्ताव आया, जर्मनी ने उस प्रस्ताव को पेश किया, भारत ने उस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। और क्यों हिस्सा नहीं लिया उसको जस्टिफाई करने के लिए कई तरह के तर्क मोदी सरकार की तरफ से, मोदी सरकार के अधिकारियों की तरफ से दिए गए। लेकिन आपके स्क्रीन पर मैं अदानी मीडिया यानी एनडीटीवी मीडिया का एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं और देखिए कि अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए मतदान से भारत के बाहर रहने के फैसले को किस तरह से अदानी मीडिया मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक बता रहा है। तालिबानी नेता से मुलाकात, खुदा ना खास्ता अगर इनके पूरी मतलब आप नोट करो पूरे अगर हम बम भी मार देना इनके ऊपर तो ये तब भी बोलेंगे मोदी का मास्टर स्ट्रोक। गद्दार हिंदू मारे गए, असल हिंदू बच गए, जो बच जाएंगे। तो ये इस तरह का है गोदी मीडिया। तालिबानी मंत्री से बातचीत, चीन में बैठक में जाकर राजनाथ सिंह द्वारा अफगानिस्तान की तारीफ करना, संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोटिंग से अनुपस्थित रहने को मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक बताना और इन तमाम चीजों के बीच भारत किस तरह से अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है कि अफगानिस्तान के लिए इतना कुछ करने के बाद अफगानिस्तान की विकास परियोजनाओं में लगातार क्या करा तुमने अफगानिस्तान के लिए भाई? तुम्हारा 3 ट्रिलियन वाला जो 3 बिलियन वाला जो प्रोजेक्ट था वो तबाह हो गया। वो तुमने अमेरिका के साथ करा था, अफगानिस्तान के साथ कुछ नहीं करा था। तालिबान जब से आया है तो आपका कुछ भी हक नहीं है वहां पे, कहीं आप अपना स्टेक ढूंढने जाओ। आप गाय के मूत पीने वाले हिंदू हो, आप अपने ही लिमिटेड जो जगह है कुछ टाइम के लिए आपके पास, वहां पे आप रहो। मदद देने के बावजूद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ रेल नेटवर्क विस्तार का समझौता कर लिया। और बड़ा दिलचस्प तथ्य ये भी है, अगर आप जाएंगे सोशल मीडिया पर, अगर आप जाएंगे वेबसाइट पर तो आप देखेंगे कि खुद पाकिस्तान के अंदर रेलवे नेटवर्क की ट्रेनों की हालत कितनी खस्ता है, लेकिन वो पाकिस्तान जब अफगानिस्तान और मेरे भाई यहाँ पे कितना 15 से 20-30% लोग रेलवे यूज करते होंगे, वो भी गरीब लोग। वरना यहाँ तो लोग अपनी कार में बाय रोड जाते हैं, बाय एयर जाते हैं। हमारे यहाँ पे वो थोड़ी है 85 करोड़ भिखारी थोड़ी है जो अफोर्ड ना कर पाए। हम हंगर इंडेक्स पे वहां पे थोड़ी बैठे हुए 124 नंबर पे। वो जो तुम्हारे वहां पे भिखारी है इस वजह से रेलवे में जाते पकड़ पकड़ के, पजीत एक दूसरे की बदबू सूंघ के जाते हैं। पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ समझौता कर रहा है रेल नेटवर्क के जरिए पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया से जोड़ने का। तो आप मान लीजिए कि इसका जो असली फायदा है वो उसका पड़ोसी देश जो भारत का विरोधी देश है यानी चीन उठाएगा। और किस तरह से चीन उठाएगा? क्योंकि जो मीटिंग में जो फैसला किया गया, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा स्थित खारलाची से उज्बेकिस्तान के नैबाबाद तक ट्रेन का रूट विकसित किया जाएगा। इस परियोजना का नाम क्या रखा गया वो मैंने आपको बता दिया। और उज्बेकिस्तान का महत्व क्या है? उज्बेकिस्तान एक ऐसा देश है जो सिल्क रूट पर पड़ता है। और यह सिल्क रूट, गौर से सुनिएगा इस बात को, यह सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग चीन को मध्य एशिया के देशों से जोड़ता था और फिर यही रूट आगे बढ़ते हुए यूरोप तक जाता है। और ऐसे में यह परियोजना सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान या चीन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि चीन की जो पहुंच है वो रेल नेटवर्क के जरिए पहले सेंट्रल एशिया तक पहुंचाएगी और फिर यूरोप तक पहुंचाएगी। और इसीलिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी इस उपलब्धि को सामने रखा।
अब भारत के लिए सोचने की बात है, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए सोचने की बात है। कहां पाकिस्तान को दो तरफ से घेरने के दावे कर रहे थे, एक तरफ भारत, एक तरफ अफगानिस्तान, और कहां पाकिस्तान ही आपकी घेरेबंदी को मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। काबुल में जो भारत सरकार का प्रभाव था, तालिबानी सरकार में जो भारत सरकार का प्रभाव, जिस तरह के दावे किए जा रहे थे, उस प्रभाव को पाकिस्तान एक तरह से तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। चीन पाकिस्तान की जुगलबंदी किस तरह से भारत के लिए दिक्कतें खड़ी करने जा रही है, यह रेलवे परियोजना को लेकर जो समझौता किया गया है वो सिर्फ इसकी बात की। खबरें कई तरह की आ रही है। पाकिस्तान न केवल चीन को साथे बैठा है, न केवल चीन पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा है, भारत के साथ जो संघर्ष हुआ था उसमें हमने देखा कि तुर्की ने किस तरह से पाकिस्तान का साथ दिया। हाल ही में रूस ने भी पाकिस्तान के साथ समझौता किया और अमेरिका तो पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा है। खबरें यहां तक आ रही है कि 19 वर्षों बाद अमेरिका का कोई राष्ट्रपति पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सितंबर के महीने में पाकिस्तान जाने की खबरें निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल इसमें कई तरह के किंतु परंतु लगे हुए, लेकिन जब पाकिस्तान आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में बुलाने की खबर आई थी तो उसमें भी कई तरह की बातें कही गई थी। तो सितंबर के महीना आने में ज्यादा वक्त नहीं है, सच सबके सामने जाएगा। तो यह खबर अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा आपको हो गया होगा। इस खबर से भारत को कितना नुकसान आने वाले दिनों में होने वाला है इसका अंदाजा भी आपको हो गया होगा। और जब आपको इस बात का अंदाजा होगा कि दुनिया में भारत वैश्विक स्तर पर भी अलग थलग पड़ा हुआ है, पड़ोसी देशों के स्तर पर भी अलग थलग पड़ा हुआ है और पाकिस्तान एक के बाद एक कामयाबी हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान को मिलने वाली हर कामयाबी कहीं ना कहीं ये साबित करती हुई नजर आती है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कितनी बुरी तरह से फेल हो गए हैं। राहुल गांधी ने एक बार लोकसभा में कहा, लंडों का बाप है जयशंकर, ऐसे नहीं बोल भाई, लंड भक्तों का बाप है। राम के जो 5 बापों का जिक्र होता है कि राम जी के 5 बाप थे, उन 5 बापों में से एक बाप जयशंकर भी है, तो ऐसे नहीं बोल मेरे भाई। कि चीन और पाकिस्तान को एक साथ नहीं आने देना ये भारत सरकार की विदेश नीति का अभिन्न अंग रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी सरकार ने विदेश नीति के स्तंभ को तोड़ मरोड़ दिया। हालत यह है कि आज चीन न केवल पाकिस्तान के साथ खड़ा है बल्कि चीन ही नहीं, अमेरिका और रूस भी पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। और जिस अफगानिस्तान के विकास में भारत ने हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो अफगानिस्तान भी भारत किस लेवल के बनिए हिंदू बनिए मक्कार, इन्होंने अफगानिस्तान के लिए करा क्या है भाई तुम्हारे, बल्कि अफगानिस्तान ने तुम्हारे साथ बहुत करा है। पृथ्वीराज चौहान को घोड़े की गांड पे बांध के अफगानिस्तान लेके गया था, तुम्हें घसीट घसीट के मारा है, तुमने कुछ भी नहीं करा। तुम और अफगानिस्तान की दोस्ती हो भी नहीं सकती कभी, आइडियोलॉजिकल फर्क ही इतना है। देता हुआ नजर आ रहा है। संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। निश्चित तौर पर विपक्षी राजनीतिक दल मोदी सरकार की असफल विदेश नीति को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक तरफ जो ट्रोल आर्मी के जरिए मोदी साहब अपने आप को विश्व गुरु साबित करने की कोशिश में लगे रहते, तो देखते हैं देश की संसद के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर विदेश नीति को लेकर मोदी सरकार इस बार किस तरह के दावे करती है, किस तरह की बातें करती है। लेकिन जमीनी हालात उनके दावों और उनके वादों से बिल्कुल उलट है और इस समय निश्चित तौर पर भारत को एक सही विदेश नीति की जरूरत है। पता नहीं मोदी सरकार इस बात को समझेगी या नहीं समझेगी। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप